मेरे प्यारे साथियों, इतना कुछ जो हमने पढ़ाया और तुमने पढ़ा, हमने बताया कि संपूर्ण क्रिया जो होती है उसकी परिभाषा बताई कि क्रिया किसे कहते हैं। वे शब्द किसी कार्य का होना दर्शाते हैं या बताते हैं। मूल धातु या धातु या मूल धातु वे शब्द या शब्दांश जिनके अंत में न जोड़ने से क्रिया शब्द का निर्माण होता है। इसका सूत्र ये होता है, धातु प्लस के नए बराबर क्रिया शब्द प्राप्त होता है। कि मैंने बहुत सारी मूल धातु लिख दी, ये क्रियाएं लिख दी तो बराबर क्रिया शब्द प्राप्त हुआ। जब मैं मूल धातु लिख दी तो ना लिखते बराबर मैंने प्राप्त हुआ, तो बहुत सारी मुझे क्रिया शब्द प्राप्त हुए। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आपको ये समझ में आया आया नहीं। मैंने बताया मूल धातु धातु क्या होते हैं। वे शब्द या शब्दांश जिनके अंत में न जोड़ने से क्रिया शब्द का निर्माण होता है। मूल धातु में जब ना जोड़ेंगे हम तो क्रिया शब्द प्राप्त होगा। मैंने देखा हंस, मैं जब ना जोड़ा तो मुझको हंसना प्राप्त हुआ। रो एक मूल धातु है, जब इसमें मैंने ना जोड़ा तो मुझको क्रिया शब्द क्रिया प्राप्त हुआ, रोना। पढ़ा, धन जना, जब मैंने इसमें क्रिया शब्द जोड़ा तो ये पढ़ाना प्राप्त हुआ। मूल धातु है चल, उसमें मैंने नया प्रत्यय जोड़ दिया तो मुझे क्रिया शब्द हुआ चलना। पका, धन्ना, जब मैंने मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, मूल धातु क्या पका, जो नया धातु था पकाना प्राप्त हुआ। मूल धातु ना, नहा, फिर इसके नया जोड़ा तो नहाना प्राप्त हुआ। यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आया हो तो हम एक बार सारी चीजें रख करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, फिर मदद कर लो। ठीक। बाकी तो वो जो मंजूर है खुदा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व, प्रथम प्राणक, प्रथम क्या पढ़ेंगे हम, प्रथम प्राणार्थक क्रिया, द्वितीय प्राणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है ना, ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा कैसे होती है, अपने मतलब की होती है। इसको किसी से मतलब नहीं होता है। तो प्राणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्राणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया प्रकार की। दो में क्या होता है, नंबर एक होती है प्रथम प्रे प्रे ठीक है ना। प्रे क्या बोला मैंने, बोला प्रे क्रिया, क्या बोला था, प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक दूसरी होती है दो द्वितीय प्रेरण। इसमें जो होता है प्रथम प्राणार्थक में जो होता है, इसमें कार्य करने वाला प्रेरक महसूस होता है। प्रथम प्राणार्थक में कार्य
क्रियक मौजूद मौजूद यानी कार्य कर्ता की मौजूदगी में होता है। कार्य कर्ता 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 इसमें आना रहते इसमें आना फिर होते हैं रहते फिर होते हैं इसमें आना रहते जोड़ते हैं। जैसे मैं तुमको लिखूँ एक बार फिर देते हैं इसमें रहते जोड़ देते हैं। ठीक मैंने बताया इसमें आना होता है इसमें उदाहरण होते हैं पढ़ाना। एक बार पढ़ाने को ब्रेक करूंगा पढ़ाना दूसरा लिखाना मैं इसको ब्रेक करूंगा ये लिख प्लस आना समझान गए। अब मैं तुम्हें द्वितीय प्राप्त के लिए बताता हूँ। पहले से उतारोगे अच्छे से मेरे प्यारे तो उतारेंगे इसे अच्छे से। एक अच्छे से विद्यार्थी होने के नाते आप उतारोगे ये सही है क्या गलत। मैंने बताया तृतीय परार्थक में कार्य करने वाला प्रेरक मौजूद होता है। कार्यकर्ता स्वयं करता है। इसमें अन्य प्रत्यय होता है। जैसे मैंने तुमको बताया कि मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ। अध्यापक विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाना आए हैं। बुक को लिखाना चाहते हैं। विद्यार्थी बुक को मास्टर साहब से पढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के इससे वाक्य बन जाते हैं। द्वितीय प्रार्थक होता है इसमें प्रेरक मौजूद तो होता है कर्ता मौजूद तो होता है इसमें लेकिन कर्ता स्वयं कार्य में कर किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है। इसमें कर्ता इसमें कर्ता मौजूद है पर कार्य स्वयं न करके अन्य करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाता। इसके अंतर्गत बाना प्रत्यय जोड़ के इसे इसका 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 जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कर्ता महत्व तो होता है द्वितीय प्रार्थक क्रिया में कर्ता महत्व तो होता है पर कार्य स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाता है। इसमें बाना प्रत्यय लगाया जाता है इसमें आना प्रत्यय लगाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है हो जाता है वो क्वेश्चन में तुमसे मालूम कर लेगा कि मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ एग्जामिनर होगा मतलब प्रथम प्रार्थक क्रिया में
आना या वाना प्रत्यय जोड़कर निर्माण करा जाता है। वो ऑप्शन देगा ए आना, ऑप्शन दे देगा बाना, ऑप्शन सी देगा ए ब बी दोनों, ऑप्शन सी देगा इनमें से कोई नहीं। जब तुम जानते होंगे कि प्रथम प्रणार्थक क्रिया में हम आन प्रत्यय लगाकर प्रथम प्रणार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में हम वान प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं। यहाँ तक की बात खत्म है। तो मैं तुमको बुक से पढ़ाना है, हाँ लिख दूंगा उदाहरण में, उदाहरण में क्या लिख दूंगा, सारे बच्चे बनाएंगे उदाहरण में लिख देंगे, लिख देंगे। लिखाना पढ़ाना था पढ़वाना, पढ़ पढ़वाना। मैं मैथ्स में विद्यार्थियों से बुक को पढ़वाना चाहता हूँ। मैं तुमसे क्लास में आज एक प्रतियोगिता करवाना है, तुमसे प्रतियोगिता करवाना है, तुमसे पत्र लिखवाना है, लिखवाना लिखवाना हो गया, पत्र लिखवाना है, तुमसे पोछा लगवाना है, लगवाना एक द्वितीय प्रावधान क्रिया है। मतलब कर्ता महदूद तो है, मैं तुमको पढ़ाना तो आता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ना चाहता, मैं तुमसे बुक को पढ़वाना चाहता हूँ। ये इसका कहने का मतलब ये है। पत्र को खुद नहीं लिखता, तुमसे लिखवाना चाहता है। लगवाना को पोछा खुद नहीं लगाता, तो बैल खुद नहीं बजाता, वो मसहर खुद नहीं लगाता, तो तुमसे लगवाना चाहता है। कौन जो कर रहा होता है। इतना सी बात है, उतना उसने बताया है। एक बार सारे जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार कैसे कैसे हिसाब है। तुम कहो तो रफ कर दूं, अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसका बोलो, रफ करूं? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बोलो। तुम्हें इसे इसे बता देता हूँ बस, मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल लिख कर एक एग्जाम्पल लिखा उसमें एक डाल लो, तो तुम्हें इसका एग्जाम्पल लिखवाना चाहता हूँ। तुम्हें एग्जाम्पल की कैसे पता कि इसका सही नहीं गलत, वो हम एग्जाम से ही पता लगा पाएंगे। जैसे आसिफ, उदाहरण डाल दो, आसिफ 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 और आसिफ नूर को गाड़ी चलाना चलाना सिखाते आसिफ जी नूर को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। हाँ बोले तो इसको सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा था। हाँ नूर सिर्फ से पत्र लिख पाया, लिख पाया, पहले तक तो वह आया तो लिख पाया। ठीक ठीक बात है, सीधी सी बात है। ने सिर से पत्र लिख पाया, आज नूर को गाड़ी चलाना हुआ क्रिया में हुआ है। और ठीक है, नोर 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 जैसे तो पत्र
नूर ने सबसे करता दिखाया। अरे नूर यहाँ पे करता है, नजूर तो है, लेकिन सिर्फ से पत्र लिखवाया, इसलिए नूर ने सिर्फ से पहुंचा लिखवाया। ऐसी वजह है। सिर्फ से पहुंचा, ये हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। एक दफा बताएंगे सारे दोस्त। कहता है अगर पसंद आया हो तो मैं इसको फिर रब करूँ। पहले मैंने तुमको तोड़ना सिखाया, तोड़ने के बाद मैंने तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि सिर्फ जी नूर को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। यानी कि मैं करता हूँ, तो मैं नूर को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। नूर ने सिर्फ से पत्थर लिखवाए हैं, पर नूर एक करता है, सिर्फ एक बीच को काम करने वाला है, क्योंकि मौजूदगी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे करवा रहे तो दिख के प्रार्थना हो गई। नूर ने सिर्फ को पोछा लगवाया, यानी कि है ये वो करता है, तो खुद अपनी मौजूदगी में मुझसे पोछा लगवाए। यहाँ पे मैं करता हूँ, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वहां मैं खुद जाकर महसूस उनके लिए काम करवा रहा हूँ। वो महसूस तो है, लेकिन वो मुझसे काम करवा देती है। उत्तर प्रवर्तक में मैं महसूस हूँ, लेकिन मैं ही काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रवर्तक में वो महसूस तो है, लेकिन खुद नहीं मुझसे काम कर रहे हैं। ये इज्जत का मामला होता है, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे इसे। करें ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के लिए। कर्म के आधार पर क्रिया के दो होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम अब? कर्म के आधार पर क्रिया के दो हैं। तो पढ़ेंगे हम अब कर्म के आधार पर क्रिया के, क्रिया के लिए, क्रिया के लिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बोलोगे एक बार क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार बोलोगे क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्रिया के लिए, क्रिया के एक बार इधर जा रहे हैं। सारे दोस्त बताएंगे क्रिया के लिए कैसे पढ़े जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि हम क्रिया के भेद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसमें है क्रिया के भेद में, क्रिया के भेद क्या, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर तो होते, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है और कर्म क्रिया। दूसरा भेद होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरा भेद होता है सकर्मक। तो मैं क्रिया जो है उसका तोड़ ले है कर्म। मतलब मैं तुमको हिंदी पढ़ाता हूँ,
ए का मतलब धन है। ए धन है जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जिस जिस क्रिया में आवश्यकता हम पूछेंगे क्रिया कौन सी होती है तो कर्म क्रिया होती है। आप मानेंगे या मान नहीं कर्म मत कर्म जिसमें अकर्म क्रिया जिसके अंदर अकर्म क्रिया जिसके अंदर आवश्यकता नहीं होती अकर्म क्रिया कहलाती है। सकर्म क्रिया इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती। इसमें कर्म की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा नहीं कर्म की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा नहीं जाती इसके क्या होगा तो चलो तो और ये सारी क्रियाएं कर्म क्रिया कहलाती हैं। सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया ए मतलब ने कर्म जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्म क्रिया होती है। यह वह कर्म क्रिया कहलाती है। कर्म इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। क्या से प्रश्न करने पर जवाब जैसे एग्जाम्पल ठीक मैं लिखता हूँ नोट सो ज्यादा पसंद करती है। नूर सोना क्या ज्यादा पसंद करती है। नूर ज्यादा क्या पसंद करती है सोना कैसा सोना पता लगाओगे कि सोना में आक्रमण करेगा इसको हम नेम कहते हैं। कहते हैं इसको नेम बोलना मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब हम इसको ब्रेक करेंगे इससे घर कर इसमें क्या होती है हिंदी कर्म ठीक एक कर्म सहित होता है। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि ये कैसा होता है। ये कर्म सहित होता है। इसको हम आगे चल के क्या लेंगे कि सकर्म क्रिया से धन कर्म सकर्म कर्म से जिस क्रिया में जिस क्रिया कर्म आवश्यक होती होती है
इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका अगर मैं उदाहरण लूँ, उदाहरण लिखो, कौन कौन सा धर्म मदद देखो, इसमें क्या कार मिलता है। इसमें कैसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, जैसे खिलौना, हाँ, ठीक है, वो सुना हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह के। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त देखें, भैया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बस करके थोड़ा सा काम। हमने क्या बताया तुम्हें, क्रियाएं बता दी, सकर्मक, अकर्मक, सारी तरह की क्रियाएं बता दी। एक दफा इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, इसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन भी करूंगा। मैंने क्रिया का भेद बताया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता, सकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता है। इसमें मैंने तुमको क्या बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैंने तुमको रख दी। कहते हैं इसमें क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, और इसमें क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, सकर्मक में और अकर्मक कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये मैंने इसके साथ एग्जाम्पल लिख दिए, इसका एग्जाम्पल ये है। फिर परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं लिख दी, एक दफा इसको उतार लोगे तो स्क्रीन शॉट ले लोगे, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। एक दफा इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर हमारा बाकी इसके क्वेश्चन उत्तर ही जब हम कभी क्वेश्चन उत्तर तो हम इसके सारे क्वेश्चन क्वेश्चन उत्तर क्या होते हैं, क्या जानते हो नहीं चीज, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस बात पे तुम तवज्जो बहुत अच्छे तरह से देते हैं, क्या चाहिए क्या गलत समझ में आ रहा है। एक बात सारे बच्चे क्या करना है, देखो मेरे सारे बच्चे, तो तुमको क्वेश्चन बता दूँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखोगे, फिर अच्छे पत्ते का उदाहरण, ये जो उदाहरण लिखा हूँ वो ये इसमें बताना है कि शकल में क्या करूँगा, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, बताना है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश उड़ते हैं। क्या से प्रश्न करने का देखना, क्या से प्रश्न करके देखना तब चलेगा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, बच्चा खिलौने से खेलता है,
बच्चा खिलौने से खेलता। इसमें दो क्या से क्वेश्चन करने पर जवाब मिलता है क्या नहीं मिलता है? जरा इसमें बच्चा खिलौने से खेल, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे खिलौने से खेलता है। ठीक है, दूसरा, लोग सारा दिन सोती नहीं, सारा दिन सोती नहीं है। एक बार बताएंगे आप, इसमें क्या से क्वेश्चन करने का जवाब मिल क्या नहीं मिल रहा है? बहुत आसान सी चीज है, हम शब्दों का सारा का निकाल देते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या गिरते हैं? डालो, वृक्ष से पत्ते क्या गिरते हैं? जवाब मिलता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से क्या गिरते हैं बताओ? काम जो हो रहा है इसके अंदर, तो काम जो हुआ है, तो पत्ते तो वृक्ष को हटाए दो। क्रिया और कर्म को देखो। क्रिया है गिरना, कर्म है करता है पत्ते। वृक्ष से तो अलग हो रहे हैं, वृक्ष तो एक खड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वृक्ष से पत्ते करते हैं, कर्म काम कौन कर रहा? करता पत्ता है। तो पत्ता पत्ते क्या करते हैं? पता ना कुछ गिरते हैं नहीं गिरते, तो क्या हुआ ये? कौन सी क्रिया हुई बताओ? जवाब मिला, सकर्मक नहीं गिरा तो अकर्मक, क्या अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं? पक्षी करते हो गए, आकाश में उड़ते हैं। तो पूछो, पक्षी आकाश के आकाश में क्या उड़ते हैं? जवाब मिला, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं। जवाब मिलता है नहीं, नो। ऐसा भी है, भी आता है। वो कौन सी क्रिया है? आ कर, इसमें क्या कर है? बच्चा खिलौने से खेलता है। बच्चा क्या खेलता है? बच्चा करता हो गया, बच्चा क्या से खेलता है। तो जवाब मिला, बच्चा क्या खेलता है? बच्चा खिलौने से खेलता है। बच्चा किससे खेलता है? बच्चा खिलौने से खेलता है। यस, यहाँ पर क्या हुई होगी सफल हो क्रिया से वाली सही। कर्म वाले काम, जहाँ पर काम की जरूरत नहीं होती है। वो सारा दिन क्या सोती है? कुछ लोगों बताओ इसमें क्या आएगा? लोग सारा दिन क्या सोती नहीं है। पता चला क्वेश्चन के अंदर भी कोई आया। लोग सारा दिन क्या सोती है बताओ? चादर सोती है, सोफा सोती है, बेडशीट सोती है, क्या सोती है इसके अंदर? लो, ये क्या हुआ? ये नहीं आता।
एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रख पाएंगे। ठीक है, दो इसका स्क्रीनशॉट। बच्चे से लो। बनवाई नहीं, पकड़ मत, ऐसे करना है। समझ गए क्या है? मैंने जैसे बताया तुम्हें कि लोग सारे दिन क्या सुनते नहीं है, पता चलेगा। नो, सारा दिन नहीं सुनते हैं, थोड़ा सोती है, कम सोती है। सारा दिन नहीं सोती है, कम सोती है। बाकी मैंने जो सकरवा कर तुमको पढ़ाया, उसके मैंने सारे क्वेश्चन कराए, किस माध्यम पर और किस सखर में। उम्मीद करूंगा आप अच्छे से जान पाए होंगे, इसे समझ पाए होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप डन है, मैं स्कूल में डाल दूं। डाल दिया मैंने। इसलिए नाम होगा प्रेजेंट सर। इसको तो अब हम पढ़ेंगे सकर्मक प्रयोग के आधार पर क्रियान्वित के आधार पर एक नदी डालेंगे हम, डालेंगे हम एक नदी प्रयोग के आधार पर क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया के में एक पूर्वकालिक, एक प्रारंभिक, एक कृतंत, एक संयुक्त नामधातु, यानी कि 5 के प्रयोग के आधार पर ज्ञान 5 नंबर 1 कालिक, दो नंबर 3 फिर चार परिभाषा भूतकालिक क्रिया, प्रारंभिक क्रिया, कृदंत क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। जब सारे बच्चे बताएंगे क्रिया कितने प्रकार के प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के हैं, 5 होते हैं। जब हो जाओ ना, जब इसके परिभाषा होती है जब एक कार्य रहेगा तुरंत बाद, जब एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य या जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य संपन्न किया जाए तो वो होता है। इसका उदाहरण मैं तुमको बताऊंगा। तो मुझे मुझे
ठीक। दूसरा प्रांत क्रिया, इसमें क्या होता है, प्रांत क्रिया में जब कर्ता, जब कर्ता कार्य व्यक्ति से वहां पर कौन सी क्रिया होती है, वहां पे, वहां पे भाई साहब कौन सी क्रिया होती है, क्रांति क्रिया होती है। जैसे मैंने तुमको बताया कि सिर्फ ठीक क्रिया हो गई। कृदंत क्रिया क्या होती है, इतना देखो पहले तुमसे ये हुआ, समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया तो मुझे बताओ तुम। हाँ भैया हमारे तरफ समझ में आ चुका है। बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ किसमें समझ में आया कि नहीं आया। कृदंत क्रिया क्या, कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया की परिभाषा होती है जिनमें, जिनमें नए प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, जिनमें नए प्रत्यय का प्रयोग जाता या होता है, नहीं किया जाता या नहीं होता है। जैसे थोड़ी देर जगह देखो उदाहरण के लिए, बस आगे कुछ ना, तो क्या आ जाता है यहाँ पर, जैसे चले, चलेगा, एक साथ, चलेंगे, चलेगा, या पकड़ेगा। इस तरह के इसमें, इस तरह की क्रियाएं इसमें आती हैं। ठीक है, या चले, इस तरह की क्रिया आती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है जब एक कार्य को करने के लिए, संयुक्त क्रिया जब, जब एक कार्य करने के लिए एक से अधिक, एक से अधिक क्रिया कर सकता होती, आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण दे सकते हैं, इसमें एक से अधिक क्रिया शब्दों की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे सिर्फ, सामान को चाहिए। ठीक, और एक रह गई थी बस जो हमने, ये चौथा नंबर डाला था इसका, जो चौथा नंबर क्या था, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में होती है, ये संज्ञा सर्वनाम से जुड़ जाती है। एकदम सारे बच्चे इसका स्क्रीन छोड़ लेंगे, फिर मैं उसको बताता हूँ, तो फिर तुमको बताऊंगा क्या होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे स्क्रीन छोड़ लेंगे इसका, और बता दूं। मैंने बताया कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया बहती है जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य संपन्न किया जाता है। जैसे नोसी बिगर होने लगा, प्रेरक क्रिया जब कर्ता कार्य स्वयं न करके किसे कहावता है उल्लंघन शिप से खाना बनवाया। कृतंत क्रिया नए प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, खेलेगा, चलेगा, पढ़ेगा, चले। कृत क्रिया जब एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रिया पदों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया लगती है। एक बार सारे बच्चे सर जोड़ ले रही हैं, तो मुझे बताइए करें। बस थोड़ी देर में मटेरियल है, और मैं तुमको करता हूँ।
ठीक है, थोड़ी सी देर वहां पे क्रिया रहती थी हमारी, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया वह क्रिया क्योंकि वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से सब नाम धातु क्रिया कहलाती है। हाँ, जैसे संज्ञा है कोई, उदाहरण के आधार पर आप करोगे। जैसे उदाहरण लाठी, लाठी हो गया, लाठी के बाद हाथ हुआ, हाथ के बाद लाठी से क्या हुआ? लाठी आना, हाथ से हाथी आना, हाथ से हाथी आना, बाल से बच्चे, काय से बने? संज्ञा से बनी, विशेष रूप से संज्ञा से बनेगी। विशेष रूप से बता दूं, हम आप काय से बना रहे हैं? विशेषण जैसे लंगड़ा बन जाएगा, लंग लंगड़ा से लंगड़ा बन जाएगा। और अब बता दें तो सर्वनाम से, सर्वनाम से गलती है, इसे अपना से, अपना से केवल अपना से बन जाएगा, आप ना क्या बन जाएगा? अपना से ना, धीरे पीछे से लंगड़ा से लगाना, लठी से लठी आना, हाथ से हाथी आना, बात से बाती आना, लंगड़ा से लगवाना और अपना से अपनाना। ठीक है, एक दफा कर लिया तुमने सारा? अच्छे से किया नहीं किया? ये बताओ, बहुत प्यार से करा नहीं करा? जल्दी से बता दो बस, फिर एक बार बता देता हूँ तुरंत, जल्दी से हटाओ। रफ करूँ इसे, मतलब फटाफट रफ करूँ? अगर तुमने उतार लिया हो तो मैं रफ करता हूँ। मैं इतनी क्रिया तो हो गई। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब संरचना के आधार पर। काय के आधार पर? काय के आधार पढ़ेंगे अब? संरचना और प्रयोग के आधार। काय से? संरचना, संरचना प्लस प्रयोग के आधार पर कितनी हो जाती है? 5 प्लस के 3 बराबर 8। 5 तो वही हो गई। नंबर 1 ऋणात्मक क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 कृदंत क्रिया, नंबर 4 अरे कृदंत क्रिया, नंबर 4 पूर्व कालिक क्रिया, नंबर 5 पूर्व नाम धातु कृदंत पूर्वकालिक, 5 ठीक है। अब आ जाता हूँ प्रयोग के आधार पर थी, तो सहायक क्रिया छैनी, सहायक क्रिया, नंबर 7 सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, नंबर 8 सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, नंबर 8 सजातीय क्रिया, नंबर 8 सजातीय। ओके, ये अपने भाई की होती है क्लास, संज्ञा पूरी कंप्लीट।
एक बार सारे दोस्त बताएंगे, सब कुछ समझ में आया। मैंने जो बताया तो एक एक बात समझ में आई होगी। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात तुम्हारी समझ में आई होगी कि रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्या है, 5 होते हैं, लेकिन संरचना के आधार पर 3 और जोड़ जाते हैं, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया। प्रांतिक क्रिया, नामधातु क्रिया, गणित क्रिया, पूर्वाली क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये तो प्रयोग के आधार पर थी। लेकिन संरचना के आधार पर सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, ये 3 प्रकार की क्रियाएं और जोड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। और ये मैंने आज पूरी संपूर्ण क्रिया कंप्लीट कर दी है। मुझे उम्मीद होगी कि आप सारे दोस्त इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। बस लगातार पढ़ना, लगातार करना है। वीडियो के नीचे बस जो मैंने तुमको डेली बताता हूँ वो करना है। बाकी चलते हैं। जय, बाय।